हाय दोस्तों, 8 बज चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हर शाम 8 बजे हम इंडियन न्यूज़ स्टूडियो चैनल पे लाइव क्लास लेते हैं। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका एग्जाम कब होगा। और आज आपका ना जीके का क्लास होगा। ठीक है, जनरल नॉलेज का आपका क्लास होगा। जैसे कि आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आपका एग्जाम जो होगा, देखो 28 जून को जिन बच्चों का एग्जाम था उनका एग्जाम कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन्ड हो गया है। और आपका एग्जाम जो होगा वो अगस्त महीने के लास्ट वीक में होगा। ठीक है, अगस्त महीने के लास्ट सप्ताह में जो रविवार आएगा उस रविवार को होगा आपका एग्जाम। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है, क्योंकि भाई आपका एग्जाम कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन होते जा रहा है। और जो भी सबसे पहला जानकारी आता है वो हमारे चैनल पे अपलोड होता है। तो जो नए बच्चे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपका जो होगा आज मतलब जीके का यानी कि जनरल नॉलेज का क्लास चलेगा। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन भी कर रहे थे कि सर आप मैथ का क्लास ले लो, तो बिल्कुल हम मैथ का भी क्लास लेंगे। कल पक्का 11 बजे मैथ का क्लास आएगा, तो ज़रूर इंडियन आर्मी स्टूडियो चैनल पे भाई नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि जब भी हम मतलब 11 बजे भी क्लास चलेगा और शाम को 8 बजे भी क्लास चलेगा। ठीक है, 11 बजे जो होगा वो मैथ का क्लास चलेगा। तो बिल्कुल भाई जिन बच्चों को मैथ का क्लास चाहिए ज़रूर 11 बजे आ जाना इंडियन आर्मी स्टूडियो चैनल पे, पक्का आपका क्लास चलेगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आज की क्वेश्चन की ओर। आज जो हम आपका लेंगे ना जनरल नॉलेज की, आपका भाई एक क्लास चलेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आज की जनरल नॉलेज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अल्मेती सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर, अल्मेती किस नदी पर स्थित है, आपको बताना है। तो अल्मेती जो होगा वो कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। और ये कहाँ पर स्थित है, ये भाई कर्नाटक राज्य में स्थित होगा। ठीक है, अल्मेती जो होगा वो कृष्णा रिवर पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन हुई स्टेट फरक्का ब्रिज सिचुएटेड, फरक्का बांध किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप जरूर आंसर कीजिए। तो फरक्का ब्रिज जो होगा वो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित होगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा इसका भी राइट आंसर। और पश्चिम बंगाल का राजधानी जो होगा वो कोलकाता होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन वाज इसरो स्टैब्लिश, इसरो का स्थापना कब हुआ था, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसरो का स्थापना जो है वो 1969 में हुआ था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, 1969 में हुआ था। ठीक है, और एक चीज बोल दो भाई, आर्यभट्ट यानी कि भारत का प्रथम सैटेलाइट जो था वो कौन से साल को छोड़ा गया था, तो वो होगा भाई 1975 में होगा। ठीक है, और राकेश शर्मा जिसे स्पेस मैन के नाम से जाना जाता है वो कब महाकाश में गया था, तो वो होगा भाई 1984 में गया था। ठीक है, यानी कि 1984 में होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन वाज गिवन बाय, इनकलाब जिंदाबाद किसने कहा था, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मान के चलना बिल्कुल इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इनकलाब जिंदाबाद जो होगा वो भगत सिंह ने कहा था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है, यानी कि ऑप्शन ये होगा इसका राइट आंसर। भगत सिंह जो होगा वो इनकलाब जिंदाबाद बोला था। और एक चीज़ जो सारा है मैं आपको एक बार बोल दे रहा हूँ, आप जरा ध्यान से सुन लेना। और ये मेरा स्क्रीनशॉट भी देख लो, ये मेरा पीडीएफ का स्क्रीनशॉट है। ये सारा चीज़ मिल जाएगा आपको, बस आपका दिल से जितना होगा आप पेमेंट कर दीजिए। 20 30 40 मैथ का भी पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, सब कुछ का पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। नीचे दिए फ़ोन नंबर पे आप देख लेना। अगर आप मेरे पीडीएफ लेते हो भाई, अपनी मर्जी से डोनेट करना है, 30 40 आपका जितना भी दिल करे। और इसी नंबर पे जो नीचे नंबर दिख रहा है, इसी नंबर पे फ़ोन पे गूगल पे या पेटीएम के जरिए पेमेंट करना है। और इसी नंबर पे बस उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है, आपको भाई उसी दिन पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप रात 8 बजे के बाद स्क्रीनशॉट भेजते हो तो कल मिलेगा, अगर कल सुबह या दोपहर को सेंड करते हो तो उसी दिन आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, बस इसी नंबर पे अपना दिल जितना दिल करे आप उतना पेमेंट कर देना। आपका गारंटी है भाई 45 के ऊपर कॉमन मिल जाएगा, जीके जनरल साइंस मैथ सभी का हम पीडीएफ सेंड कर देंगे। ठीक है, तो एक बार सुन लेना कि क्या क्या है। देखो, आराम हराम है ये किसने कहा था, ये होगा भाई जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। और जय जवान जय किसान जो होगा वो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान जो कहा था वो सिर्फ जय विज्ञान एक्स्ट्रा ऐड किया था, वो क्या कौन होगा भाई, अटल बिहारी वाजपेयी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि भाई यू गिव मी ब्लड आई शैल प्रॉमिस यू गिव यू फ्रीडम, ठीक है, ये जो होगा ये भाई कौन कहा था, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, दिल्ली चलो जय हिंद ये सब चीज़ जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। और स्वराज इज माई बर्थ राइट आई शैल हैव इट ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। मतलब देखो, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान जो है वो कौन कहा था, आप सभी को मालूम है, आप देख ही सकते हो। और मेरा भारत मतलब मेरा भारत सबसे प्यारा ये कहा था अमजद अली ने। और भाई देखो ये सारा चीज़ आप देख सकते हो किसने क्या कहा था, इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने कहा था। ठीक है, मतलब देखो ये सारा चीज़ जो है एक ही जगह पर होता है मेरे पीडीएफ में, और नीचे भी देख सकते हो सारा चीज़ एक ही जगह पे होता है। तो बहुत ही अच्छा पीडीएफ है, आप ज़रूर ले लेना।
लेना, और सारा चीज़ मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि सुखना लेक सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर, सुखना सुखना झील किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। तो सुखना झील जो होगा वो छत्तीसगढ़ में स्थित होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और राजस्थान में जो है वो संबार लेक जो है वो राजस्थान में है, और मतलब पुष्कर जो है वो भी राजस्थान में स्थित होगा। और मणिपुर में जो है वो भाई लोकटक लेक जो होगा वो मणिपुर में होगा। लोकटक झील जो है वो मणिपुर में स्थित है। और भीमताल लेक यानी कि भीमताल झील जो होगा वो भाई उत्तराखंड में स्थित होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। पर 5 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर जो होगा ऑप्शन टी यानी कि चंडीगढ़ होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन की। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज, मतलब देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि लोएस्ट लिटरेचरी रेट अमोंग वुमेन इन इंडिया। भाई देखो कौन से राज्य जो है वो सबसे मतलब कम लिटरेचरी रेट है महिला में। ठीक है, तो वो होगा भाई बिहार में होता है सबसे कम रेट महिला का। और वैसे सारे चीज़ का बिहार में ही कम होता है, सबसे ज़्यादा जो होता है वो केरल में होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे आपको बताना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री जो था वो लाल बहादुर शास्त्री था, यानी कि ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन वाज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया, भारत के द्वारा पहला उपग्रह कब छोड़ा गया था आपको बताना है, कौन सा छोड़ा गया था। तो वो होगा आप सभी ने, जैसे कि मैंने ऑप्शन वाइज डिस्कस करता हूँ इसीलिए, ताकि आपको भाई एक क्वेश्चन से ना 4-5 क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो आर्यभट्ट जो होगा वो भारत के प्रथम उपग्रह था। वो कौन से साल को छोड़ा गया था, 1975 में छोड़ा गया था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी मैं करवाता हूँ इंडियन आर्मी के जीडी टीडीएन और सभी जितने भी ट्रेड है जीके का क्वेश्चन आपका सभी में आ जाएगा, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने मेरा पिछला सारा क्लास नहीं देखा, अगर आप मेरे 1 महीने के सारा क्लास देख लेते हो सारा वीडियो, तो आपका ना जीके और जनरल साइंस में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मेरा दावा है। और भाई मैथ का भी क्लास ले रहा हूँ आपसे। और एक चीज़ बोल दो भाई, मैथ का क्लास जो होगा वो मैं नहीं लूँगा, आपका दूसरा सर लेगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। कल शाम मतलब कल सुबह 11 बजे आ जाएगा, याद करके पक्का आ जाना भाई। मैथ का क्लास सब बच्चे बोले इसलिए मैं भाई मैथ का क्लास भी आपका सर टीचर जो है वो इंक्लूड किया। अगर आप सारे बच्चे नहीं देखोगे ना तो बहुत मुश्किल होगा। प्लीज़ आप सभी बच्चे देख लेना और शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि भाई मैथ का क्लास में भी व्यू आना चाहिए, वरना मैं बंद कर दूंगा भाई। ठीक है, आपके रिगार्डिंग आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया इसलिए हम मैथ का क्लास भी चला रहा है, तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप थोड़ा बहुत भी मैथ का क्लास का हेल्प करो। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट इन एरिया। भाई क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है आपको बताना है। तो क्षेत्रफल के अनुसार जो सबसे बड़ा राज्य होगा, सॉरी दूसरा सबसे बड़ा राज्य जो होगा, सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट पूछा है भारत के, मतलब क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा राज्य जो होगा वो कौन सा होगा, वो मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, हालांकि आपके राम सिंह के बुक में महाराष्ट्र करके दिया है, पर महाराष्ट्र नहीं होगा। जैसे कि आप विकिपीडिया में देख पा रहे हो कौन किस नंबर पे है। फर्स्ट में है राजस्थान, उसके बाद मतलब उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद भाई उत्तर प्रदेश। ये सारा चीज़ आपको एकदम डिटेल में दिख रहा है। ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी यानी कि एमपी यानी कि मध्य प्रदेश होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन हुई स्टेट इज, मतलब देखो अजंता केव लोकेटेड, अजंता गुफा किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। तो अजंता केव जो होगा वो महाराष्ट्र में स्थित होगा। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रख लेना। और सबसे मेन चीज़ जो होता है ना भाई, देखो महाराष्ट्र का राजधानी जो है वो मुंबई होता है। और मुंबई में जो मेन एक फेमस चीज़ है गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार मैं बोलता हूँ क्योंकि भाई यही क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली आता है। आपके ज़िंदगी बनाने के लिए हम बार बार एक क्वेश्चन करवा देते हैं, ताकि आप अभी टाइम वेस्ट करो पर एग्जाम हॉल में आपका टाइम वेस्ट ना हो और भाई आप कंफ्यूज भी ना हो। ठीक है, और दिल्ली में जो है वो इंडिया गेट है, और गेटवे ऑफ इंडिया जो है महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में स्थित है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि इन हुई स्टेट श्री हरिकोटा, जिसे कि भाई सतीश धावन स्पेस सेंटर भी कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। श्री हरिकोटा या मतलब सतीश धावन स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। तो ये होगा भाई आंध्र प्रदेश में होगा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इनको मालूम नहीं है ईमानदारी से बिल्कुल नोट कर लेना मेरे भाई। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन की और। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि
कि हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था आपको बताना है। तो भारत के पहला मुस्लिम राष्ट्रपति जो था वो जाकिर हुसैन था, और जाकिर हुसैन का मृत्यु जो हो गए वो ऑफिस में ही हो गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। और एक चीज़ मैं बोल दूं, जाकिर हुसैन जो था वो तीसरा भारत के राष्ट्रपति था, ठीक है। भारत के तीसरा राष्ट्रपति जो था वो जाकिर हुसैन था, और फखरुद्दीन आली अहमद जो था वो 5वीं राष्ट्रपति था, और एपीजे अब्दुल कलाम जो होगा वो 11वीं राष्ट्रपति था, ठीक है। तो बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा गलत फॉर्म में है आपको बताना है। तो निम्न में से जो गलत फॉर्म में होगा भाई, ऑप्शन डी, आर्मी का 4 कमांडर नहीं होता, ठीक है। आपका ध्यान रख लेना है। ऑप्शन ए बी सी सभी अच्छे से रट लेना मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि द डीपेस्ट ओशियन इन द ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है आपको बताना है। तो बहुत ही राइट, मतलब इजी सा क्वेश्चन है, पर इंडियन आर्मी के एग्जाम में आता है इसलिए हमने इंक्लूड किया है। पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। जो हिंदी वाले हैं उनको मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा कि पैसिफिक ओशन भी याद कर लो, क्योंकि भाई इंडियन आर्मी के एग्जाम में प्रशांत महासागर भी ना दे के पैसिफिक ओशन भी दे सकता है, इसलिए आप ज़रूर इसको याद कर लेना, ठीक है। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ जमाइका, निम्न में से कौन जमाइका का राजधानी है आपको बताना है कौन सा। तो बहुत खूब, मेरे साथियों ने पहले से ही राइट आंसर दे दिया। देखो ऑप्शन बी जो मेरे साथी बोल रहे हो ना उनका नहीं होगा मेरे भाई। देखो किंग्स्टोन होता है, ठीक है, किंग्स टाउन नहीं होता। आपको ऑप्शन को ठीक से एक बार मतलब जरूर ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि भाई एग्जामिनर आपको थोड़ा गुमराह करने के लिए इस लेवल का ऑप्शन जो है वो इंक्लूड करता है, ठीक है। ऑप्शन ये यानी कि किंगस्टोन होगा जमाइका का राजधानी, ठीक है। तो बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। यहाँ मैंने 2 क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि आपके राजधानी से पक्का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो इंडोनेशिया का राजधानी क्या है आपको बताना है। तो इंडोनेशिया का राजधानी जो होगा वो जकार्ता होगा, यानी कि ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ध्यान के रख लेना। जिनको नहीं पता है ईमानदारी से नोट जरूर कर लेना मेरे भाई। और मेरे पीडीएफ में सब कुछ एक जगह पे इंक्लूड होगा। मैथ का भी पीडीएफ मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैंने भाई 18,000 रुपये दे के चेतक एकेडमी से खुद खरीदा है, और मैथ का पीडीएफ आपका एक भी बाहर नहीं जाएगा अगर आप वो चेतक एकेडमी के बुक पढ़ते हो। लगभग 164 पेज का होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में ही मिलेगा। आप जिस भी मतलब भाषा में पढ़ते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा आपको। और एकदम अगर आप 164 पेज खत्म कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ऑप्शन सिर्फ रहेगा भाई, ऑप्शन के साथ आपको सॉल्यूशन भी करके दिया होगा। अगर आप सारा कुछ याद कर लेते हो, सीख लेते हो, तो आपका मैथ का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और जीके जनरल साइंस में तो मेरा भाई एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा भाई। लगभग मान के चलना आपका एवरेज जो होगा वो 50 में से लगभग 46-47 क्वेश्चन कॉमन मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और सिलेक्शन में आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। जिस हिसाब से आपका एग्जाम कैंसिल हुआ है, पोस्टपोन हुआ है बार बार, उसी हिसाब से हार्ड क्वेश्चन भी इंक्लूड करके रखे, ताकि आपके एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। और मैंने टेलीग्राम ग्रुप में कुछ फ्री के पीडीएफ दे रखे, आप ज़रूर वहां से डाउनलोड कर लेना। फ्री के पीडीएफ होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का, और मेरे भाई फर्स्ट कॉमेंट में भी पिन किया होगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। जरूर ज्वाइन होकर सारा पीडीएफ डाउनलोड कर लेना मेरे भाई। एकदम अगर आपको नीचे नहीं मिलता, आप ऊपर स्क्रॉल करते जाओ, एकदम ऊपर से मेरा बहुत सारा पीडीएफ भी ऑलरेडी मतलब मैंने सेंड करके रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था हमको, द वेयर इज लिबर्टी ऑफ स्टैचू लोकेटेड, मतलब स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो होगा वो भाई न्यूयॉर्क में स्थित होगा, यानी कि ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। और लंदन जो होता है वो टेम्स नदी के तीर पे स्थित होता है। और देखो हेगे जो होता है वो भाई इंटरनेशनल कोर्ट का मतलब हेड क्वार्टर जो होता है वो हेगे होता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हिच इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ी झील कौन सा है आपको बताना है। तो विश्व का सबसे बड़ा झील जो होगा वो कैस्पियन झील होगा, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। ऑप्शन ये होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय, राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाता है। तो राज्यसभा के सदस्य जो होगा वो एमएलए के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। और एमएलए के लिए निम्नतम आयु जो होना चाहिए वो 25 साल होगा। ये क्वेश्चन भाई एमएलए के लिए निम्नतम आयु जो होगा वो 25 साल होना चाहिए। ये क्वेश्चन 19 जनवरी के एग्जाम में आया था, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 19 नंबर
क्वेश्चन की और 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएन। निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र की ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि ऑफिशियल भाषा नहीं है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा जो जर्मनी होगा। ठीक है, देखो एक बार मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। अरबिक लैंग्वेज जो होता है वो ऑफिशियल होता है, रशियन भी होता है, इंग्लिश भी होता है, फ्रेंच भी होता है, स्पेनिश भी होता है और चाइनीज़ भी होता है। ये सारा जो होता है 1 2 3 4 5 आप मतलब 6 जो आप देख पा रहे हो ना भाई, अरबिक लैंग्वेज ये मतलब रसियन, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, चाइनीज़, ये सारा 6 लैंग्वेज जो है ये भाई ऑफिशियल होता है। बाकी जो होगा वो ऑफिशियल नहीं होगा, जैसे कि ऑप्शन में ऑप्शन डी जो है जर्मनी जो होगा वो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होगा। ठीक है, और एक चीज़ बोल दो भाई, कल पक्का 11 बजे मैथ का क्लास लाइव आएगा, आपका दूसरा सर लेगा। प्लीज़ आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि भाई मैं आप लोगों के लिए इंक्लूड किया। आप लोगों ने बहुत बच्चे ने मैसेज किया कि मैथ का क्लास ले लो, इसलिए भाई मैं कर रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग सभी बच्चे शेयर वेयर कर देना, ताकि भाई मैथ के क्लास में भी व्यूज़ आए, क्योंकि भाई आपको आपके लिए ही मैंने इंक्लूड किया है कि आप लोगों के रिक्वेस्ट के ऊपर ही मैंने इंक्लूड किया है। इसलिए आप सभी बच्चों मिलकर भाई ज़रूर आप सभी बच्चों हेल्प करो। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को अभी तक जिसने लाइक नहीं किया प्लीज़ एक एक लाइक ज़रूर कर दो। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आज की लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क। निम्न में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है, आपको बताना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो इंडिया जो है वो सार्क का मेंबर है, आप सभी को पता है। श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है, पर देखो म्यांमार जो है ना वो सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। तो कल सुबह 11 बजे याद करके आ जाना, आपका मैथ का क्लास चलेगा। जो हमने 18,000 रुपये दे के PDF लिया था ना उसका ही क्लास चलेगा। वो PDF वाइज हम डिस्कस करते हुए चले जाएंगे। तो आप लोग ज़रूर आ जाना 11 बजे, सुबह 11 बजे पक्का आ जाना। और अपने दोस्तों को शेयर करके भी बोल देना कि 11 बजे कल मैथ का क्लास चलेगा। हम टॉपिक वाइज पूरा आपका मैथ का सिलेबस जो है वो ख़त्म कर देंगे, ताकि मैथ, जनरल साइंस, GK आपका सब खत्म कर देंगे और रीजनिंग का पार्ट भी खत्म कर देंगे, ताकि आपका भाई 50 में से ना भाई 47 48 क्वेश्चन जो है वो कॉमन मिल जाएगा। और जो मेरे PDF लोगे भाई, नीचे जो फ़ोन नंबर दिख रहा है इस पर पेमेंट करने के बाद फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम के जरिए आप बस इस पर स्क्रीनशॉट भेज देना व्हाट्सअप पे। मेरा इसी नंबर पे व्हाट्सअप अकाउंट है, इसी नंबर पे व्हाट्सअप पे आप मेरे को बस उसका स्क्रीनशॉट भेज देना। आपको PDF उसी दिन मिल जाएगा। अगर आप शाम 8 बजे से पहले स्क्रीनशॉट भेजते हो, अगर शाम 8 बजे के बाद भेजते हो तो उसी दिन भी मिल सकता है या अगले दिन मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आप बेफिक्र रहो। अगर आप मेरे PDF लेते हो तो गारंटी के साथ मान के चलना, मैं जो दूंगा ईमानदारी से अगर आप पढ़ पाओगे ना तो आप मान के चलना जो है वो 47 क्वेश्चन कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम आपसे विदा लेते हैं। कल मिलेंगे पक्का, मतलब कल मिलेंगे पक्का 11 बजे। वो आपका दूसरा सर मैथ का क्लास लेगा और मैं लूँगा 8 बजे, शाम 8 बजे। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भाई इंडियन आर्मी का मौका बार बार नहीं मिलता। आपको बहुत मेहनत से एक बार मिला है, हाथ से छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आज हम आपसे विदा लेते हैं। कल मिलेंगे 11 बजे, आपका दूसरा सर लेगा और मैं मिलूँगा कल शाम 8 बजे।